आप में से बहुत सारे बच्चे इस वीडियो को देखने आए हो, इसका एक सीधा-सा मतलब ये है कि आप परेशान हो सोशल मीडिया को लेकर। तो सोशल मीडिया को किस तरीके से छोड़ा जा सकता है। मेरे बोर्ड एग्ज़ाम अब तो 6-7 साल निकल गए, लेकिन जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम थे, उस समय मैंने भी उसको छोड़ा था। ऐसा नहीं है कि मेरा इनको चलाने में बिल्कुल मन नहीं था। देखो, हमारे समय पे फ़ोटो एडिटिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा चलता था। अब तो चैनल पर व्यू ही नहीं आते, तो वो सब चैनल डेड हो चुके हैं, ये मान के चलिए, या शॉर्ट वीडियो अपलोड करके काम चला रहे हैं, लेकिन उस समय लाखों में व्यू आते थे। आज से 6-7 साल पहले चला दिया जाए तो, है ना? 6-7 साल तो मैं ज़्यादा कह दूँगा, उससे बाद भी, उसके कुछ सालों बाद तक भी फ़ोटो एडिटिंग का बहुत ज़्यादा क्रेज़ रहा है, लेकिन अब उतना नहीं रहा, ठीक है? उस समय फ़ोटो एडिटिंग और गेमिंग दोनों का क्रेज़ था, ठीक है? तो उस समय हम भी कैमरा लेके जाते थे, फ़ोटो खिंचाते थे, अपलोड करते थे, शायरी लगाते थे, सारे सिस्टम होते थे। दोस्तों को टैग किया करते थे, लाइक्स गिना करते थे, सब होते थे। लेकिन जैसे ही बोर्ड स्टार्ट हुआ, हमने फेसबुक चलाना बिल्कुल बंद कर दिया था। कुछ समय बाद इंस्टाग्राम चालू किया था, रील्स वगैरह में मज़ा आता था, लेकिन उसको भी बंद कर दिया। अब ये कैसे हुआ, इसको समझाते हैं। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, कोई मैंने गहरी रिसर्च नहीं की, थोड़ा-सा ध्यान देने के बाद मुझे लगता है कि क्या वो कारण रहे होंगे जिनसे मैंने इन एप्लीकेशंस को छोड़ दिया, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुझे लगता है एक उसका कारण रहा होगा मेरी पढ़ाई को लेके उत्सुकता, और दूसरा मेरा कारण रहा होगा कि मैंने एक तो फेसबुक को लेके ठान लिया था। देखो, मुझे लगता था कि मुझे क्या, मेरे फैमिली को भी लगता था कि बाद में तुमसे फेसबुक छूटेगा नहीं, है ना? इतना फ़ोटो डाल रहे हो, इतना फ़ोटो अपलोड कर रहे हो, बाद में इसकी लत लग जाएगी, आदत लग जाएगी। यही होता है ना? मेरे साथ भी ऐसा था। तो ऐसा था कि बोर्ड स्टार्ट होने में मान लीजिए अब 1 महीना बाकी है। 1 मंथ बचा हुआ है बोर्ड को स्टार्ट होने में। 10th या 12th, ठीक है, मुझे ठीक से याद नहीं कब छोड़ा था। 10th में ही छोड़ दिया था बेसिकली मैंने। 1 महीना मेरे बोर्ड स्टार्ट होने में है। बोर्ड स्टार्ट यानी परीक्षा नहीं, मैं तैयारी शुरू होने की बात कर रहा हूँ, जब हमारे 10th की तैयारी शुरू होने वाली थी। तो 1 महीना जैसे बचा हुआ है अपने बोर्ड की तैयारी स्टार्ट होने में, तो मैंने पहले से ही ठान लिया था कि अब मैं जो है फेसबुक को छोड़ दूँगा। जैसे ही पढ़ाई स्टार्ट हुई, फेसबुक पर पोस्ट करना बंद, लेकिन वो छोड़ा नहीं जाता। मैंने छोड़ दिया था, कैसे किया था उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहली चीज़ तो मेरा एक कन्विक्शन था, ये समझ लो। मैंने फैमिली से भी ये बात एक बार नहीं 10-10 बार बोली थी कि जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होंगे, मैं फेसबुक को चलाना बिल्कुल छोड़ दूँगा, बिल्कुल छोड़ दूँगा। ये मैंने ठान लिया था। उस समय फिर फ़ोटो खींचना वगैरह भी मैंने उतना नहीं रखा था, बंद ही कर दिया था, और ठान लिया था कि फेसबुक छोड़ देनी है भाई साहब। तो एक तरीके से कहें तो यहाँ पर इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो। मैंने पक्का कर लिया था कि मुझे फेसबुक छोड़नी ही है। ठान लिया था, अपने आस-पास के फ्रेंड सर्कल में सबको ये बता दिया था कि मैं फेसबुक छोड़ रहा हूँ। इतना मेरा पक्का था। दूसरा था पढ़ाई को लेके उत्सुकता। मैं बिल्कुल देहाती क्षेत्र से आता हूँ। 10वीं शुरू होने से पहले ये मान के चलो मैंने साइंस का एस भी नहीं पढ़ा था। बस गणित की बेसिक सी चीज़ें आती थी। 10वीं बोर्ड था, उसके लेके बहुत ज़्यादा उत्सुकता। उससे पहले मैंने 1-2 वीडियो ऑनलाइन देख ली थी, जिससे पता चल गया था कि चीज़ों को रटा नहीं जाता, समझा भी जाता है। वरना हम रटंत विद्या में ऐसे थे कि पेपर आने वाले हैं बोर्ड के, तो बोर्ड के पेपर आने से जस्ट 1 महीना पहले हमने विज्ञान को पढ़ना शुरू किया, और जो पूरी ज़ेरॉक्स होती है, कॉपी होती है जिसके अंदर क्वेश्चन कौन-कौन से आ सकते हैं, सब लिखे होते हैं, पूरे क्वेश्चन याद कर लिए। थ्योरी वगैरह कुछ नहीं पढ़ते थे, सीधा का सीधा पूरे क्वेश्चन रट डालते थे। ये सिस्टम था हमारा। पेपर आने से पहले पूरे के पूरे रट डाले। और अभी भी हमारे एरिया में तो ज़्यादातर ऐसा ही चलता है। ज़्यादातर अगर आप स्कूली क्षेत्र में जाओगे तो ऐसा ही चलता है। तो ये सिस्टम हमारा था। मुझे लगा थोड़ा समझा जा सकता है जब ऑनलाइन वीडियो देखी तो। उसके बाद मैंने ऑनलाइन ही तैयारी की थी, इतना भी पक्का है। तो इतना पक्का था कि मुझे पढ़ाई को लेके उत्सुकता भी थी। बाद में वो गायब हो गई, इतना भी पक्का है, क्योंकि बाद में बर्डन ज़्यादा होने लगता है, एक ही चीज़ को रिवाइज़ करना होता है। पर इतना पक्का था कि जब पढ़ाई 1-2 महीने में शुरू हुई थी, तो जब 1 महीना ये मान के चलो जब पढ़ाई का शुरू हुआ था, तो मैंने पक्का कर लिया था फेसबुक छोड़ना है। तो उस समय मैंने फेसबुक को छोड़ दिया था, बिल्कुल पोस्ट डालना बंद कर दिया था, और जब पढ़ाई शुरुआत हुई थी पढ़ाई की, तो पढ़ाई में पूरी तरीके से घुस गया था। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, उसके बाद पढ़ाई थोड़ी बोरिंग लगने लगी थी, तो उसके लिए टाइम पास करने के लिए और भी चीज़ें इस्तेमाल कर लेते थे। इतना पक्का था फेसबुक नहीं चलानी। अब आपसे क्यों नहीं छूटता? मुझे लगता है इसके 2 कारण हो सकते हैं। अब इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को भी आप इसी में ऐड कर लेना। देखो, एक चीज़ होती है जो होता है आपका अट्रैक्शन, ठीक है? शॉर्ट में लिख देता हूँ। एक चीज़ होती है आपका अट्रैक्शन, और दूसरा होता है आपका, एक तो मन ऊब जाना, ठीक है? मन ऊब जाना किसी चीज़ से, ठीक है? एक होता है अट्रैक्शन, एक होता है मन ऊब जाना, और एक होता है किसी चीज़ में आसक्ति का होना। ये तो भगवद गीता का वो है। आपकी भाषा में से कहें तो एक तरीके से कहें आदत हो जाना, लत लग जाना। तीनों चीज़ अलग-अलग है। देखो, अब होता क्या है, समझने की कोशिश करो। बेसिकली आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको पढ़ाई पसंद नहीं आ रही, यानी आपका उससे मन उब रहा है। तो अब आपको कोई ऐसी दूसरी चीज़ चाहिए जिसमें आपको मज़ा आए और आनंद मिल सके। उदाहरण के लिए, आप चाहते हो सिगरेट छोड़ना चाहते हो, लेकिन आपका कोई ऐसा काम है जिसमें आपको बिल्कुल मन नहीं लगता, आपको टाइम पास के लिए कुछ और चाहिए, तो आपने सिगरेट पीना शुरू कर दिया। सिगरेट पीना मान लीजिए छोड़ दिया मेरे कहने पर आपने, तो फिर आप दारू पीना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको नशे के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए, इतना तो पक्का है। सिगरेट पीना छोड़ दिया तो दारू पीना शुरू कर दोगे, क्योंकि आपको नशे के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। तो वैसी ही बात है, पढ़ाई से अगर मन उबने लगा है, पढ़ाई को आपने बहुत ज़्यादा हौवा बना के रखा है कि मुझसे तो कवर नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इतना कुछ है।
अगर इतना कुछ रहेगा तो आपको कोई ना कोई दूसरी चीज़ चाहिए। और दूसरी चीज़ सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो सकते हैं या फिर 100 तरीके की और चीज़ें हो सकती हैं जिनके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे। व्हाट्सएप अगर फेसबुक, इंस्टाग्राम, रील्स वगैरह को छोड़ दिया जाए तो 100 तरीके की और चीज़ें हो सकती हैं। आपने ठान लिया कि इनको नहीं चलाना तो दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करोगे। भई जब इससे मन भागेगा तो कहीं और भी तो चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आपको पता है कि आपको आगे बढ़ने के लिए पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो मेहनत करनी पड़ेगी वो थोड़ी सरल होनी चाहिए। थोड़ी-सी सरल होनी चाहिए, बिल्कुल सरल तो नहीं हो सकती, थोड़ी-सी सरल होनी चाहिए। इतनी सरल होनी चाहिए कि देखते ही भागने का मन ना करे। पढ़ने का मन नहीं कर रहा कोई नहीं, लेकिन भागने का मन भी ना करे, इतना रहना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो डेफ़िनिटली आप उससे दूर भागोगे। पल्ले भी तो पढ़ना चाहिए कुछ, तो पहली चीज़ तो उसमें थोड़ा-सा इंटरेस्ट जगाओ। इंटरेस्ट जगाना है मतलब चीज़ों को समझ पा रहे हो, चीज़ों को याद कर पा रहे हो। मन नहीं लग रहा वो बात अलग है, लेकिन चीज़ें दिमाग में तो घुस रही हैं, इतना रहना चाहिए। फिर मन मार के पढ़ाई की जा सकती है। लेकिन ये है कि आपको बिल्कुल उससे डर लग रहा है तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो पहली चीज़ ये जो मन उब रहा है इसको हटाना, ठीक है? ये हटाना। दूसरी चीज़ मैंने बताया अट्रैक्शन और आसक्ति या फिर जिसे लत बोलते हैं, किसी भी चीज़ की लत लग जाना, किसी भी चीज़ की आदत लग जाना, किसी भी चीज़ के मुँह में पड़ जाना, ये। तो फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम में बेसिकली रील्स वो इस तरीके से डिज़ाइन ही की गई हैं कि आपको उनकी लत लग सके। तो अगर आप रील्स से बहुत ज़्यादा परेशान हो, बिल्कुल रील्स में घुसे हुए हो, बिल्कुल रील्स की आपको आदत सी लग चुकी है, तो उससे फिर दूर जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उससे दूर कैसे जाएँ? तो रील्स का मेरे साथ भी यही फंडा था। हुआ क्या, इतना मुझे पक्का था कि 10 दिन तक मुझे रील्स इस्तेमाल नहीं करनी। मुझे पता है मैं छोड़ नहीं सकता, 10 दिन के बाद चला लूँगा। 10 दिन तक तो छोड़ सकता हूँ, तो 10 दिन तक मुझे बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी। कोटा फैक्ट्री देखा होगा, उसमें भी 21 दिन का बताया है, तो 10 दिन या 21 दिन फाइनल कर लो। यकीन मानो आप रील्स नहीं चलाने वाले, इतना पक्का है। लेकिन क्या मैं 10 दिन भी रील्स नहीं छोड़ सकता? 10 दिन, 5 दिन, ज़्यादा नहीं 5 दिन, ऐसा कर लो, ज़्यादा नहीं 5 दिन। 5 दिन तक मुझे रील्स नहीं चलानी। उसके बाद अगर मैंने चला भी ली बहुत ज़्यादा 5 दिन के बाद, तो फिर अगले 5 दिन तक नहीं चलानी क्योंकि वो अब आदत बन चुकी है। आदत एकदम से नहीं छूटने वाली। पहले डिसाइड करना है आपको कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छोड़ना, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है छोड़ना तो परमानेंट के लिए नहीं छोड़ रहे, 5 दिन या 10 दिन के लिए उसे छोड़ रहे हैं। 5 दिन या 10 दिन के लिए अब जब छोड़ दोगे आप, तो उसका जो इफ़ेक्ट होता है, उसका जो डोपामाइन इफ़ेक्ट होता है, वो आपके ब्रेन में उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा, और वो धीरे-धीरे आपका जो आसक्ति या आदत है उससे अट्रैक्शन की तरफ जाने लगेगा, और अट्रैक्शन इनमें होता है, अट्रैक्शन वो डालते ही हैं। किसी चीज़ को समझने की कोशिश करो, आप बढ़िया गरमा-गरम समोसे वगैरह या कोई भी मोमोज़ वगैरह जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, देख रहे हो, उनको देख के पानी आ रहा है मुँह में, तो डेफ़िनेट सी बात है कि उसके लिए आपके लिए आकर्षण है। तो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम पे पोस्ट देखी दोस्ती तो उसके लिए आकर्षण है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैंने फ़ेसबुक या व्हाट्सएप पर स्टेटस देखा और उसको देख के बहुत अच्छा लगा है और मैं उसी को देखने चला गया, ऐसा नहीं होता। पहली बार में ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो केवल एक अट्रैक्शन है, उसको मैं काबू कर सकता हूँ। लेकिन मैं चला गया, देखने लगा, दूसरे दिन फिर देखा, तीसरे दिन फिर देखा, अब वो आदत बन चुकी है। अब मैं ना चाहकर भी उससे दूर नहीं जा सकता। तो याद रखना, अट्रैक्शन एक होता है, वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, वो हमेशा कोशिश करेगा। जब तक आप ज़िंदा हो, जब तक आपके अंदर मानवीय भावना है, वो आपको आकर्षित करेगा क्योंकि वो उसकी प्रवृत्ति है। भई इमली सुन के मुँह में पानी आता है, ज़ाहिर-सी बात है आएगा ही। लत कब लगती है? जब आप उसका बार-बार प्रयोग करने लगते हो। तो पहले आपको लत से दूर जाकर उसे अट्रैक्शन में बदलना है, और फिर अट्रैक्शन में एक बार बदल जाए कि अब आपने मान लीजिए 5 दिन तक रील्स नहीं चलाई, तो आपको रील्स चलाने का मन करेगा, लेकिन उतना नहीं कि आप छोड़ नहीं पाओ। जब आपको आदत रहेगी तो फिर को बिल्कुल नहीं छोड़ पाओगे, लेकिन जब वो अट्रैक्शन बन जाएगा, तो ये है कि मन तो कर रहा है पर रहने देते हैं, इतना हो जाएगा। और फिर उसके कुछ दिनों बाद आपको क्या करना है, ये ठान लेना है कि अब अपने को रील्स नहीं चलानी। मैंने क्या बताया दोबारा समझो। एक तो ये होता है कि नॉर्मल आपको पढ़ाई को लेके बहुत ज़्यादा आनंद है और ये है एक तरीका छोड़ने का। दूसरा मैं क्या बता रहा हूँ, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आदत बन चुकी है, तो पहले उसे अट्रैक्शन में कन्वर्ट करो। अट्रैक्शन में ऐसे कन्वर्ट नहीं होगा कि मैं तो आपसे छोड़ रहा हूँ, नहीं। पहले आपको फिक्स करना पड़ेगा कि इतने दिन तक मैं इस्तेमाल नहीं कर रहा। पहले उसे दूरी बरतनी पड़ेगी। धीरे-धीरे जब आप उससे दूर हो जाओगे, तो उसका प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं रहेगा। वो फिर आपकी आदत नहीं रहेगी, वो एक आकर्षण हो जाएगा। और फिर अट्रैक्शन समझ के कि थोड़ा-सा इस्तेमाल कर लेता हूँ, थोड़ा इस्तेमाल करोगे तो पास आएगा, थोड़ा इस्तेमाल करोगे तो और पास, फिर और पास, फिर और पास, और फिर जाके फिर से वो आदत बन जाएगा। एक दिन शराब पी लेने से आप शराब के आदी नहीं बन जाते। एक दिन शराब पीने से क्या होता है, शराब की प्रवृत्ति है कि वो आपको आकर्षित करेगी, नशा देगी। तो आपको नशे का आकर्षण होता है केवल एक बार पीने से। दूसरी बार आपने फिर पी तो वो आकर्षण और तेज़ होगा, तीसरी बार फिर पी तो और ज़्यादा तेज़ होगा, चौथी बार फिर पी तो और भी ज़्यादा तेज़ होगा। और फिर आप पीते गए तो वो आकर्षण नहीं रहा, अब वो आपकी आदत बन चुकी है। और जब वो आपकी आदत बन जाएगी, तब उसे छोड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो पहले उसे धीरे-धीरे कम करो। जैसे एक-एक करके वो पास आई थी, फिर एकदम से चिपक गई, तो धीरे-धीरे करके उसे दूर करो, और जैसे ही आपको लगता है कि पर्याप्त गैप हो चुका है,
ठान लो कि अब इसको उठा के फेंक देना है। और ये जो दूर ले जाने में कई सारे फैक्टर आपकी मदद कर सकते हैं। आप अपने दोस्तों से बोल के कह सकते हो, आप व्हाट्सएप पर प्लान बना सकते हो अपने दोस्तों के साथ। अगर व्हाट्सएप ही छोड़ना है तो फ़ोन करके दोस्त से सीधा बात कर ली कि भाई इतना है कि मैं इसको छोड़ना चाहता हूँ, तो तू मुझसे 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या 20 दिन बाद ये पूछता रहा कर कि आज इतना इस्तेमाल किया। जब एक टाइम बाद मुझे लगेगा कि मैंने बहुत लंबे समय से इस्तेमाल नहीं किया, तो उसे मैं परमानेंट के लिए बंद कर दूँगा। फिर ये नहीं कि थोड़ा-सा मन कर रहा है, थोड़े से चलाने से आदत थोड़ी बन जाएगी, फिर जाना ही नहीं है उसके पास। उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे क्या हुआ। बाकी मैं इसका कोई धुरंधर तो हूँ नहीं इन सब चीज़ों का। यूट्यूब तो अभी भी मैं इस्तेमाल करता हूँ, मेरी ज़रूरत होती है, बट मैं सोशल मीडिया को उतना इस्तेमाल नहीं कर सकता या करता नहीं कहूँ तो। मेबी इंस्टाग्राम वगैरह की लिंक मेरी या फेसबुक वगैरह की लिंक मेरे चैनल पर डली होगी। अगर आप उस पर जाओगे तो देखोगे काफ़ी समय से कोई पोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं आया है उसके ऊपर, ठीक है? तो कुल मिलाकर मैं इनका उतना इस्तेमाल नहीं करता। मैंने चूँकि इनको छोड़ा है इसीलिए आपको सलाह दे रहा हूँ कि मुझे लगता है क्या फैक्टर इसके पीछे रहे होंगे, वो मैंने बता दिए। बाकी आप अपने हिसाब से देख लो। छोड़ना चाहते हो, अगर आपके मन में इच्छा है तो आप डेफ़िनिटली ये कर पाओगे, और आप लगे हो वैसे ही धकेलने के लिए तो काम चला रहे हो।